हिंदुस्तान में तो हम सब 5-7 सालों से जान रहे हैं ये लिव इन रिलेशन। बाबू मैं तो जानता ही नहीं था, इधर मैंने जाना कि बिना ब्याह के भी अब हिंदुस्तान में देखो माता मुस्कुरा रही, माताएं तक जान गई। देखो असंभव बात है, मैं अभी कुछ दिनों पहले तक नहीं जानता, लेकिन अब हिंदुस्तान की माताएं जान गई हैं। ये अकल्पनीय है हम लोगों के लिए कि कोई लड़का लड़की, कोई स्त्री पुरुष बिना ब्याह के साथ साथ ब्याहता की तरह रहे, बिना ब्याह किए और साथ साथ स्त्री पुरुष की तरह, पति पत्नी की तरह, जब तक चाहे रहे, जब तक चाहे छोड़ दो, मन भर गया चल दिया। और फ्रीडम है, ये आजादी है, लोकतंत्र ने आजादी दी है। तो अब बात कहां से कहां घूम गई। पिछली शताब्दी में ज्यापाल सार्त्र और सिमन दे बुआ का संबंध भी इसी ढंग का था। दोनों साथ साथ थे, दोनों कम्युनिस्ट थे, दोनों नास्तिक थे। यूरोपीय देश में, ब्रिटेन में, फ्रांस में रहने वाले लोग थे, तो वहां तो ये सब बहुत दिनों से चलता है। हिंदुस्तान में हम लोग सोचते नहीं थे कि हम लोगों की पीढ़ी भी ये देखेगी कि हम लोगों के घरों के रिश्तेदारों के, नातेदारों के घरों के बच्चे बिना शादी किए साथ साथ रह लेंगे। लेकिन अब जिनके भी घर परिवार में लोग बड़े शहरों में रहते हैं, उनके यहाँ सुना जा रहा है, देखा जा रहा है कि बच्चे बच्चियां साथ रहने लगे। आप लोग अपने बच्चे बच्चियों को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं, तो ये जानिए कि कितना बड़ा खतरा मोल रहे हैं। वे बच्चे बच्चियां निर्विवाद रूप से, अकाट्य रूप से, सारे के सारे बच्ची बच्चियां बिना ब्याह किए और स्त्री पुरुष की तरह रह रहे हैं। हमारे मुंह से शोभा नहीं देता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे शब्द, लेकिन ऐसा कोई बालक, ऐसी कोई बालिका नहीं मिलेगी कि जिसके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना हो। क्यों? हरिओम जी, है ना। और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की पूरी कॉन्सेप्ट वही है कि दोनों बिना ब्याह के साथ साथ रहते। तो कितनी बड़ी विडंबना है। देखो अब संदर्भ आया तो मैं आपसे कहूं, मैं तो थोड़ा ऐसे बोलता हूं, फ्री हैंड बोलता हूं। एक फ्री स्टाइल कुश्ती होती है दारा सिंह भाई, और एक नियंत्रित कुश्ती, नियम कानून से बधी हुई। एक फ्री स्टाइल कुश्ती होती है कि मन में आए जैसे भी चाहो उठा पटक खींच खाच के ढा ढू के उनको परास्त कर दो। तो हम ऐसे ही चलते हैं, हमारा थोड़ा फ्री स्टाइल चलते हैं। तो एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है शास्त्र में, ऐसे अनमोल वचन कम है। ये सारी की सारी धरती, ये सारा का सारा जगत, ये सारा का सारा संसार 7 तत्वों पर आश्रित है। हमारे हिंदुस्तान ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों ने ये अद्भुत खोज की है कि 7 तत्व हैं जिनसे ये समाज, जिनसे ये संसार स्थिर खड़ा है, धारण किया जाता है। धर्म देखो, धर्म जिससे जगत धारण किया जाता है, समाज, पृथ्वी, संसार जो धारण करने वाला तत्व है, जो शरीर, पृथ्वी को, संसार को, जगत को, शरीर को भी सबको धारण किए है, जो कोहेजिव फोर्स है, उसी को धर्म कहते हैं। धर्म माने हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं होता, जो सारी धरती को धारने वाला, धारण करने, अगर वो न रहे तो सारी की सारी सृष्टि बिखर के नष्ट हो जाए, प्रलय आ जाए, हाहाकार मच जाए, सारी की सृष्टि जलकर नष्ट हो जाए, उसी को धर्म कहते हैं। धारणात धर्म मित्याहु धर्मात धारयते प्रजा। कह रहे हैं मनु जी महाराज कह रहे हैं कि धारणात धर्म मित्याहु, जो धारण करने वाला तत्व है, सारी पृथ्वी को, सारे जगत को, सारे जीव संसार को, सबको धारण करने वाला जो तत्व है, उसी को धर्म कहते हैं। धर्मात धारयते प्रजा। और सारे के सारा का सारा जो जीव मंडल है वो धर्म से ही धारण किया जाता है, धर्म ही उनको पकड़े हुए, धर्म के कारण ही वो है। प्रजा माने, जब पुराने शास्त्रों में प्रजा माने शब्द होता है तो एक तो राजा प्रजा वाला शब्द आता था, लेकिन प्रजा का शुद्ध सा अर्थ होता है जो जन्मता है वो प्रज है, प्रजा है। तो जो ब्रह्मा जी से सारा का सारा, ब्रह्मा जी से सप्तर्षि और सप्तर्षि से सबके गोत्र में जाओ तो मूल जो एक ऋषि हैं जिनसे हम आप पैदा हुए हैं, कोई नहीं है तो महाराज कश्यप ऋषि से, नहीं तो किसी के शांडिल्य हैं तो किसी के घर गए, क्या क्या है आपके कौन है वो शांडिल्य।
तो आप सब ऋषियों की संतान है, सारा का सारा, केवल मनुष्य ही नहीं, सारे के सारी तिर्यक योनियां भी सब के सब ऋषियों की संतान है। सारा का सारा जीव मंडल 84 लाख योनियों में बटा हुआ असंख्य जीवों का ये समूह जो है, वो सारा का सारा जीव मंडल जो है ऋषियों ने पैदा किया। ऋषियों को ब्रह्मा जी अपने मानस सृष्टि के द्वारा प्रकट किया, और फिर उनसे, और ब्रह्मा जी स्वयंभू है, भगवान का जो कमल नाभ प्रभु हैं, तो उनके नाभि कमल से भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से स्वयं स्वयंभू रूप में नाल, कमल का नाल प्रकट हुआ, और कमल के नाल, कमल के पुष्प पर विराजमान हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और उन्हीं से सारी की सारी सृष्टि प्रकट हुई। तो ये सारी की सारी सृष्टि किसकी प्रजा है? ब्रह्मा जी की। इसलिए ब्रह्मा जी आदि जीव हैं, पहले जीव हैं, और इसीलिए उनको पितामह भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी को सबका पितामह कहा जाता है, सबसे बड़े हैं। तो धर्मात धारयते धारणात धर्म मित्याहु धर्मात धारयते प्रजा। धर्म धारण करता है सारे जगत को, और सारा का सारा जीव मंडल जो प्रजा है ब्रह्मा जी की, वो भी धर्म के द्वारा ही धारण की जाती है। और तो धारण करने वाला तत्व ही धर्म कहलाता है। और पद्म पुराण के इस श्लोक में देखो क्या कहा गया है कि 7 वस्तुएं, 7 तत्व जो है जीवन को, जगत को, संसार को, जीव मंडल को, सबको धारण करते हैं। जीव निर्जीव सारे जगत को धारण करने वाले 7 तत्व हैं। ये 7 तत्व जिस दिन नष्ट हो जाएंगे, फिर ये संसार बचेगा नहीं। और कितनी तेजी से विघटन होते हुए, कितनी तेजी से नष्ट होते हुए हमारे आपके समय में ही हम लोगों ने देख लिया कि वो सारी चीजें नष्ट हो रही हैं। वो श्लोक है, वो जानने लायक है। बार बार मैं आपसे कहता हूँ, गोभे विप्रैश्च वेदैश्च सतिभि सत्यवादी भी अलुब्धै दानशीलैश्च सप्तभी धार्यते मही। मही माने पृथ्वी, मही माने पृथ्वी, धारयित्री धरित्री, मही सब पृथ्वी के ही नाम है।